हाँ यही है, देखो 60 क्वेश्चन रहेगा इसमें, ध्यान से देखना। क्या बतिया रही है इधर देखो। आए, पहला झगड़ा कर रहा है। हाँ, देखो इन्ने पर हो, इन्ने ट्यूशन है। इसमें बिंग लिखा है, जब बिंग लिखा है तो क्या होगा, आईएनजी रहना चाहिए, क्वेश्चन में रहा होगा। इसमें आईएनजी है और इसमें आईएनजी है, लेकिन इसमें वर लिखा हुआ है, तब क्या होगा, वज वर रहा होगा। तो किसमें है, दोनों में से, इसलिए सी नंबर आंसर हो जाएगा पहला। ई वॉइस सबको बनाने आता है ना, क्या गौरव आता है ना? नहीं बोला गौरव, कुछ नहीं बोलेगा, रूसल है गौरव। चलो दूसरा देखो, गेव लिखा हुआ है, ये दूसरा रूप है ना। जब दूसरा रूप रहता है तो हम क्या करते हैं, वज वर लिखते हैं। वज इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये तीनों में से कौन होगा, ये नहीं ना होगा। लेकिन बताओ ऊपर आईएनजी लिखा हुआ है, मौसम सा इधर आईएनजी लिखा हुआ है ऊपर, नहीं तो इहो गलती हो जाएगा। अब ये दोनों में से कोनो सही होगा। क्वेश्चन में देखो अ रिवार्ड है, आंसर में इसमें द रिवार्ड है, तो गलती हो जाएगा ना। क्या सही होगा, बी नंबर। तीसरा देखो, लिखा है प्लीज बी क्वाइट, कृपया शांत रहो, बेबी डैश कर रहा है। क्या होगा, बच्चा सो रहा है, यही ना होगा, कि सो लिया है, ये नहीं ना होगा। सो रहा है तभी तो शांत रहने को बोल रहा है ना, तो उठ जाएगा। तो डी नंबर आंसर होगा, बेबी इज स्लीपिंग। 4 नंबर देखना, व्हाट सी लिखा हुआ है, डू V1 है, V1 लिखा हुआ है तो हैव हैड लगेगा, हैव हैड नहीं लगेगा। हैव हैड लगता है तो V3 लगता है, ये दोनों में से कौन लगेगा। लेकिन डू डज डिड के बाद हम लोग V1 लगाते हैं, तो इसमें क्या होगा, डज हो जाएगा, सी नंबर। डन हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इसलिए नहीं लगेगा, डज। 5 नंबर देखना, उसने मुझे बताया कि वो 6 दिन से बीमार था। जब कोई काम पहले से हो तो कौन टेंस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस ये दोनों तो नहीं है, ये दोनों में से होगा। और इधर पास्ट है ना, टोल्ड, इधर भी पास्ट होगा, तब कौन होगा, प्रेजेंट। 6 नंबर देखो, तुमको बनाना सीखना चाहिए, कैसे बनाया जाता है। He was tired of walking, he sat down to rest। इसमें से कौन सही होगा ये देखना। इसमें हैज सीट लिख दिया, ये सही होगा कि, काहे कि टेंस नहीं बदलता, ये गलती हो जाएगा। ऊपर के तीनों में से कौन सही होगा, टायर्ड बिकॉज ऑफ वॉक, ऊपर वॉकिंग लिखा था, ऑफ के बाद V4 लगता है, गलती हो गया। फिर पोजीशन के बाद V4 लगता है, गलती हो गया। ऊपर लिखा हुआ था वही टायर्ड ऑफ वॉक, मतलब टहलने से थकने पर वह आराम करने के लिए बैठ गया, ये होगा, ये नंबर। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस आसान होता है, जैसन ऊपर रहता है उसने चुनना होता है, समझ रहा बात ना। 7 नंबर देखो, डैश यू स्पीक इंग्लिश, क्या होगा इसका मतलब। हाँ, पूछ रहा है कि अंग्रेजी बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो, तो क्या हो जाएगा, कैन यू स्पीक इंग्लिश। किसी से उसका क्षमता पूछने के लिए कैन लगाता है। ये नरेशन बनाया हुआ है। हाँ हेलो, उधर ट्यूशन खोल लिया देखो इधर लिखा है नॉट टू कंडक्ट एनी टेस्ट द नेक्स्ट डे। अच्छा नेक्स्ट डे लिखा हुआ, अच्छा पहले इधर कौन टेंस है, पास्ट है ना, ऑर्डर्ड लिखा हुआ है, पास्ट है, तो प्रेजेंट नहीं होगा, ये दोनों में से ना कौन होगा। और नेक्स्ट डे कौन चीज रहता है उसको नेक्स्ट डे में बदलते हैं, टुमारो को। स्टार्ट डे को किस में बदलते हैं, प्रीवियस डे में। नेक्स्ट डे है तो टुमारो रहा होगा, तो टुमारो इसमें है, यही आंसर हो गया, ठीक है, ए नंबर स्टरडे कार निकलता है। आई वॉन्टेड डैश सम प्रेजेंट्स, लिखा है मैं डैश करना चाहता था, क्या होगा यहाँ पर, कुछ उपहार खरीदना चाहता था। मैं जाना चाहता हूँ, इसका अंग्रेजी क्या होता है, आई वॉन्ट टू गो,
तो वांट के बाद 2v1 लगाते हैं। 2v1 किस में है? लिखा है, जहां तक मेरा सवाल है, मैं सोने से ज्यादा पढ़ना पसंद करता हूँ, ये लिखा है। जब भी प्रेफर लगाया जाए तो ये एक तरफ V4 है तो आगे भी V4 होगा। V4 किस में है? दूगो में है। ये दोनों गलती हो गया, यह दोनों में से कोनो होगा। लेकिन प्रेफर के साथ क्या लगता है? 2 लगता है, प्रेफर 2, ठीक है, इसलिए क्या सही होगा? ये। तो जो बात एक बार पढ़ लिया याद रखना कि प्रेफर के साथ 2 लगता है, 1 के बाद 2v1, तो आगे का क्वेश्चन आसानी से बनेगा। और इसलिए ना रहता है पैटर्न। आई सेड टू हिम, इसमें सेड टू हिम लिखा है तो क्वेश्चन है तो क्या होगा? आस्क्ड हिम, सब में लिखा है, वाई है, वाई लिख दिया। हिम, इसमें यू को बदलना है हिम के अनुसार, तो क्या होगा? ही होगा ना। वाई लिखने के बाद सेंटेंस को सीधा करके लिखते हैं। इसमें नहीं लिखा हुआ, इसमें भी नहीं लिखा हुआ है, इसमें और इसमें लिखा हुआ। इजे मार रहे तो किस में बदलता है? पास्ट में, वजवर में। इसमें तो हेड कर दिया था, ये गलती हो गया ऐसे ही, ठीक है। बाकी गलती क्यों है ये बात समझना चाहिए। लिखा है दे रैन डैश द हिल। हिल मतलब क्या होता है? पहाड़ी। वे लोग पहाड़ी से दौड़े। जब भी दौड़ने का बात होगा तो दौरा नीचे की तरफ जाता है, ठीक, चढ़ा जाता है ऊपर की तरफ, तो इसमें क्या होगा? डाउन। डाउन आंसर होगा, ऑन नहीं होगा। दौड़ने का बात है, एक जगह स्थिर रहने का बात नहीं है। थ्रू किसी ऐसे जगह का बात होता है जैसे जंगल से होकर के, गुफा से होकर के, यहाँ पर ये भी नहीं। ये दोनों में से आंसर होगा। लेकिन जब भी ऊपर चढ़ने का बात होता है उसका अंग्रेजी क्या होता है? एवब नहीं, अप होता है, अप। ऊपर चढ़ने का बात होता है तो क्या बोलते हैं? अप। नीचे उतरने का बात तो डाउन। तो यहाँ तो ऊपर का अंग्रेजी अप नहीं है, इसलिए गलती क्या होगा? डाउन। बी नंबर से। इन फ्रंट के आगे क्या लगता है? इन फ्रंट डैश, इन फ्रंट अप होता है, पता है ना। स्टॉप लिखा है, स्टॉप के बाद V4 लिखते हैं। हल्ला करना बंद करो, स्टॉप मेकिंग नॉइज होता है। हंसना बंद करो, क्या होगा अंग्रेजी? स्टॉप लाफिंग। तो स्टॉप के बाद क्या लिखेंगे? मेकिंग। 14 का सी। लिखा है यह टेबल पर से गिर गया और टूट गया। किसी बोतल या गिलास का बात कर रहा होगा। टेबल पर से गिर गया, किसी चीज का ऊपर से नीचे गिरना, क्या होगा? ऑफ तो नहीं होता ऊपर से नीचे गिरना, बिहाइंड भी नहीं होता, ऑफ मतलब होता है। ऑफ द ट्री मतलब पेड़ से गिर गया, ठीक है। बस में चढ़ना का अंग्रेजी ऑन होता है, उतरना का अंग्रेजी ऑफ होता है, ठीक है। यहाँ पर गिरने या उतरने का बात है, इसलिए क्या होगा? ऑफ। देखो इसमें बाद में वर्ब के बाद आई लिखते हैं कि मी लिखते हैं? मी लिखते हैं, आई नहीं होता ना। इसमें आई लिख दिया इनवाइटेड के बाद, इसलिए ये गलती हो। इसमें मी एंड माई फ्रेंड है, इसमें माई फ्रेंड एंड मी है, ये दोनों सही होगा। दू को जब शुरू में लिख दे तो वज लगाते हैं, और लगाते हैं, इसलिए ये गलती हो गया। यह दोनों में से सही होगा। अब कौन सही होगा बताओ? ऊपर वाला का है कि द है, शुरू में कोई आदमी रहेगा ना तो दे होगा। यहाँ पर द लिख दिया, वाई गैप कर दिया, इसलिए आंसर होगा वी। वुड यू लाइक, वुड यू लाइक के बाद क्या लगाते हैं? टू लिख के V1 लगाते हैं। वुड यू लाइक टू ईट, इसका मतलब होता है क्या तुम खाना चाहोगे? वुड यू लाइक टू गो आउट, ऐसे होता ना। वुड यू लाइक के बाद 2v1 लगाते हैं। अगर 2v1 नहीं है तो क्या लगाएंगे? V4, ऐसे होता ना। टू वॉक इज एन एक्सरसाइज, उसके बदले क्या लिखते हैं? वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। तो वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा? गोइंग, ये वाला हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, मैं तैरना जानता हूँ, इसका अंग्रेजी क्या होता है? आई नो हाउ टू स्विम। कोई भी आदमी कुछ जानता है या कुछ सीखता है, उसमें क्या लगाना होता है? हाउ टू।
तो इसमें लिखा है मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया, क्या सिखाया? नाचना। तो क्या होगा अंग्रेजी? हाउ टू डांस, ये सही होगा। कोई भी चीज जानने या सीखने की बात हो तो उसमें हाउ टू लगाते हैं। इसमें से कौन सही है? देखो, स्टॉप के बाद क्या लगता है? अभी अभी बताई थी। हाँ, स्टॉप के बाद भी फोर लगता है ना। ये दोनों में भी फोर है, ये दोनों में नहीं ना है, ये दोनों गलती हो गया। अब लेटस प्ले लिखते हैं कि लेटस टू प्ले लिखते हैं? लेटेस्ट प्ले लिखते हैं, टू नहीं ना लिखते, बे मतलब लिख दिया है, तो ये सही है। गरीब लोग का अंग्रेजी क्या होता है? द पुअर होता है, उसमें पुअर्स नहीं होता। तो द पुअर किस में है? एगो इसमें है और बी में। पुअर्स लिखा इसलिए गलती, उल्टा लिख दिया इसलिए गलती। आई एम गुड नहीं लिखा, लिख दिया गुड एम आई, उल्टा हो गया। अभी दोनों में से सही होगा, लिखा है गरीब लोगों की स्थिति दयनीय होती। तो अगर एक आदमी अच्छा है तो गुड बोलते हैं, और बहुत आदमी अच्छा है तो गुड्स बोलते हैं। गुड ही बोलते हैं, गुड्स नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर भले कितनों रहे, आगे जो एडजेक्टिव होता है उसमें एस नहीं लगता है, इसलिए ये वाला गलती होगा। क्या सही होगा? डी नंबर। राम अच्छा है तो राम इज गुड, राम और श्याम अच्छा है तो राम एंड श्याम आर गुड लिखते हैं, गुड्स नहीं लिखते। हाउ मेनी पीपल लिखा है, हाउ मेनी पीपल, ये क्वेश्चन है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इज लिखेंगे कि आर? एक से ज्यादा है ना, इसलिए आर, ये हो जाएगा। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर ग्रुप। आगे लिखा यू मस्ट डैश दिस बुक। मस्ट मॉडल है, मॉडल्स के बाद क्या लगाते हैं? V1 किस में है? ए में, रीड में, ये हो जाएगा। 23 नंबर देखा, देखो वन मस्ट डू, वन है, जैसे ही होता है तो उसका कोई चीज होता है, क्या बोलते हैं? हिज। यू होता तो योर, वन है तो क्या होगा? वंस, बी नंबर। किसी को भी अपना काम करना चाहिए, ये लिखा हुआ। लिखा है कार हमारे लिए क्या नहीं है, यहाँ पर पर्याप्त बड़ा नहीं है, ये बोल रहा है। पर्याप्त बड़ा, पर्याप्त अच्छा का अंग्रेजी क्या होता है बताओ? एनफ गुड या गुड एनफ? बोलो, पर्याप्त अच्छा का एनफ गुड, गलती हो गया, गुड एनफ होता है। जब कोई एडजेक्टिव हो तो बाद में एनफ लगाते हैं, लेकिन यही रहता पर्याप्त पानी, तब क्या होता? एनफ वाटर। यहाँ पर एनफ वाटर सही है। काहे ऐसा किया? तो पानी कोई चीज है ना, पहले इनफ, कोई गुण है तो बाद में इनफ। यहाँ पर किसका बात है? एडजेक्टिव का बात है, तो बाद में इनफ। क्या सही होगा? बिग इनफ, सी नंबर। एडजेक्टिव रहे तो बाद में इनफ लगाते हैं, ये बात तुमको लिख लेना चाहिए दिमाग में। लिखा है एक आदमी जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं? नास्तिक बोलते हैं, अथिस्ट। ये हो जाएगा सी नंबर। लिखा है कि वह कॉलेज नहीं आ सकती है क्योंकि उसको बुखार है, सी के साथ हैविंग लिख दिया। आईएनजी अकेले नहीं लगाते हैं, ये पता होगा, इजेमार के साथ लगाते, इसलिए ही नहीं होगा। और हैज के बाद हमेशा भी थ्री लगता है या फिर बिन लगता है, बिन भी थ्री है, तो ये नहीं होगा। यह दोनों में से कौन होगा? क्या सही होगा? सी के साथ क्या लगता? हैज। शपथ पत्र का अंग्रेजी होता है एफिडेविट। कभी सुना गांव में हापी डीपी बनवाने गया? हापी डीपी नहीं होता, एफिडेविट होता, ऐसे पढ़ते। ये होता है, कोर्ट से बनता है, तुमको कुछ लिखवाना है कि हाँ ऐसा है, तो कोर्ट से बनता है। जैसे तुम्हारा नाम आज कुछ है, कल को नाम बदलना है, तो तुमको यही बनवाना होगा, हापी डीपी, जिसको एफिडेविट कहते हैं, ठीक है। तो एफिडेविट पर लिखा जाता है कि मैं शपथ लेता हूँ कि आज से मेरा नाम डैश कुमार नहीं रहेगा, डैश कुमार रहेगा, ऐसे। तो कोर्ट में जाएगा, वहां पर वकील साइन करेगा, उसका नोटरी साइन करेगा, तब तुम्हारा नाम बदल गया, ओके, ऐसे होता है। हाँ।
तो इसका स्पेलिंग ये होता है एफिडेविट, सी नंबर। यहाँ देखो लिखा है कि शिमला में सर्दी के मौसम में भारी बर्फ गिर रहा है, गिरता है, गिर चुका है, क्या होगा? जब भी किसी चीज के बारे में बताना होगा तो ऐसे ना, कि गाय घास खा रही है, गाय के बारे में लेख लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? गाय घास खाती है कि गाय घास खाली है? खाती है। तो वैसे ही इसमें लिखना होगा बर्फ गिरता है, बर्फ गिरता है तो V1 भी फैग लगेगा, तो क्या होगा? सुनो, कमिटी का सही स्पेलिंग क्या है? हाँ, ये है TTER। लिखा है कि विद्यार्थियों ने मौसम के बारे में बात किया, इस पे कोई वर्ड नहीं होता। ये तीनों में से क्या होगा बात किया तो? मौसम के बारे में चर्चा किया जाता है, ये इस मौसम के बारे में नहीं। सेड मतलब होता है कोई बात एक लाइन में कहना, टोल्ड मतलब भी वही होता है, लेकिन बैठ के चर्चा करना ये क्या होता है? टॉक। तो क्या होगा? टॉक। लिखा है मैंने एक आंख वाले आदमी को देखा, वन लिखा है, इसके आगे ए लगा कि एन लगेगा? क्या ए लगा कि एन? हाँ, काहे कि आई से नहीं शुरू हो रहा है, यार लवस, इसलिए ये होगा। 32 नंबर देखो, कंप्लीटली लिखा है पूरी तरह काम पूरा हो गया। जब पूरा हो गया तो ये तो नहीं होगा। रिकवरिंग ING वाला कभी अकेले नहीं लगाते, इजे मार वजवर आता है तब लगाते। ये दोनों में से कोनो होगा, बताओ ही के साथ क्या लगता है? तो ये हो जाए नंदिनी कुमारी। लिखा है उसने क्या, उसे खतरे से खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। खतरे से, तो खतरा से सुरक्षित होना तो खतरे के खिलाफ सुरक्षा देना, तो डेंजर के साथ अगेंस्ट लगेगा, अगेंस्ट सी नंबर होगा। 34 नंबर देखो, लिखा है रीता बोली मैन इज मोर्टल, ये कैसा बात है? यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको नहीं बदलते हैं, दैट लिख के जस का तस लिखते हैं, तो दैट लिख के जस का तस किसमें लिखा? इसमें लिखा, ये सही है। ये तो वज कर दिया इसलिए गलती, द लगा दिया एक्स्ट्रा इसलिए गलती, वज कर दिया इसलिए गलती। हाँ, ठीक है। 35 नंबर देखो, बी डैश हिम द मनी। अब बताओ इसमें बी के साथ हैज लगेगा? नहीं। बिल के बाद V1 लगाते हैं? नहीं। हैज के बाद V1 लगाते हैं? यही हो गया आंसर। गलती चुनना सीखो, सही चुनने आ जाएगा। दे डैश फिनिश्ड द वर्क। अच्छा, इसमें V3 लिखा हुआ है, V3 किसके साथ लगता है? हैज बीन के साथ तो V4 लगाते, एक्टिव में, पैसिव में लगता V3। विल बी के साथ V4 लगाते, हैविंग तो बिना इजे मार का लगता नहीं, V3 लिखा है तो हैव लगेगा। 37 देखो, भारत इज माई होम, ये कौन लिखा? ये जाकिर भाई लिखे हैं। सिविलाइजेशन लिखा है, अपनी चाहतों को कम करने का बात है। ये बात महात्मा गांधी बोले थे पहला चैप्टर में। बतियाने लगी सबका, अरे तुम लोग बतिया रही है, है? अरे डायरेक्ट आंसर बोलो, हाँ, जब पूछे तब। ऐसा लग रहा है सीगा कोई इसकी है, बात कर रहा है उसकी। इतना ज्यादा बात इसमें क्या होगा फिर? अब बताओ सीगा नोया कहाँ की थी? था, ये तो था, पुरुष समाज का नाम रख लिया ऐसा की लगता है थी। ग्रोथियल शेयर्स कौन लिखा, कौन चैप्टर? परलेस वक्त किसके लिए जानी जाती है? रोमांस इस तरह का बात नहीं है, पोएम्स नहीं, नॉवेल्स। ठीक। बेंजी के पत्नी का नाम क्या था? आज पढ़ा था, फ्लोरेंस।
लिखा है हाउ फीबल इज मैंस पावर। हाँ, ये बात इस चैप्टर में लिखा है कि मनुष्य की शक्ति बहुत कमजोर है। लुमोव और नटालिया किस चैप्टर में है? कौन कौन खाली परपोज बोल रहा है? बी नंबर में। लीव्स ऑफ ग्रास कौन लिखा? ये बात दूसरा चैप्टर में लिखा है, जहाँ लेखक के बारे में बात लिखा हुआ है। हाँ, वाल्ट विटमैन। WH कौन कह रहा है? इसलिए WH कह रहा है कि मोहम्मद आरिफ बोला है। हाँ, WH इसलिए बोला है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, उसके यही ना है WH वाले। लीव्स देख के उसको लीव्स लगा, तो अलग अलग है, ध्यान से देखना इसको। लिखा है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इसमें आई कौन है? आई कोई भी होता है, वही लिखने वाला। इसमें लिखने वाला कौन है? पोएटेस है, कवित्री है कि कवयित्री की? लेमिया एंड हाइपरन, ये कौन लिखा? T.S. एलियट को नोबेल प्राइज कब मिला? हाँ, जिस साल महात्मा गांधी मरे थे ना, उसी साल मिला, 1948। लिखा है ट्रेवलर्स इन दियर लास्ट डिस्ट्रेस। ट्रेवलर किसको बोला गया है? सारे आदमी को। ये जितने आदमी धरती पर है, हम लोग कुछ समय के लिए घूमने आए हैं कहाँ? पृथ्वी ग्रह पर, तो यात्री कहा गया है। ठीक है, ये बात किस चैप्टर में लिखा है? यही ना, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आगे देखो 50 नंबर। लिखा है कि सुंदरता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ये बात किस चैप्टर में है? एने पीटर। लिखा है द रेप ऑफ द लॉक, ये कौन लिखा? अलेक्जेंडर पॉप। जो लिस्ट था उसमें ये बात था ना, वॉल्यूम 1 के लास्ट पेज में। क्या गौरव, नहीं था कि? हाँ, क्या बोल रहा है गौरव? नहीं कुछ बोल रहा। क्या पोपो पोपो कर रहे हैं? खतरनाक आदमी। पॉप लिखा हुआ। रोमांटिक पोएट कौन है? ठीक है, ये अच्छा हंसती है। कहीं हंसने वाला कार्यक्रम हो तो जॉन किट्स को रोमांटिक पोएट कहा जाता है। सऊदी अरब में अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है? सऊदी अरब किस लिस्ट में था? फॉरेन लैंग्वेज में, तो ये हो जाएगा बी नंबर। आगे लिखा है कैंटरबरी टेल्स, ये कौन लिखा? हाँ, जेफरी चौसर लिखा। ड्रामा किस भाषा के शब्द से आया है? गिरी, तो बहुत बार पढ़ा सब। रोमांटिक रिवाइवल, ये किससे जुड़ा हुआ है? हाँ, विलियम वर्ड्सवर्थ, यही ना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कवि जो है खुद के लिए क्या करता है? हंसता है, ये सब की तरह हंसता है, गाता है। ठीक, ठीक, हम मना नहीं कर रहे हैं, हंसना अच्छी बात है। डैश इज अ मेटाफिजिकल पोएट, कौन होगा? जॉन डन। तो बहुत बार पढ़ा। बेंजी का बाप क्या था? अभी पढ़ा, इस पर लिखा हुआ है प्रेचर। हाँ, दोनों बात है, फार्मर भी प्रेचर भी। लोकल लगाए है ना, तो लोकल किसके साथ लगा हुआ है? प्रेचर के साथ। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। हो गया ना ये वाला, पूरा हो गया। इसको पढ़ के आना, तो फिर कल पढ़ते हैं।